नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कर रहे हैं सीसीएस लीव रूल्स 1972 पार्ट 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, यूडीसी, एलडी, एलडीसी एग्जामिनेशंस इन एनसीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस एग्जामिनेशंस। पहला क्वेश्चन है 61। लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ग्रांटेड लीव ड्यूरिंग हिज री एम्प्लॉयमेंट विल बी। मतलब कि किसी सरकारी सेवक के संबंध में अवकाश वेतन जिसे उसके पुनर्नियोजन के दौरान अवकाश प्रदान किया जाता है होगा। ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन पे ड्रॉन बाय हिम एक्सक्लूसिव ऑफ पेंशन एंड पीईजी। बी, बेस्ड ऑन लास्ट पे ड्रॉन प्रायर टू रिटायरमेंट। ऑप्शन सी, बेस्ड ऑन पे ड्रॉन ऑन डेट ऑफ गोइंग ऑन लीव। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है ए, बेस्ड ऑन पे ड्रॉन बाय हिम एक्सक्लूसिव ऑफ पेंशन एंड पीईजी। क्वेश्चन नंबर 62। हाउ मच पे एंड अलाउंस विल बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिल। अर्थ है, रील अवकाश के कारण अस्पताल में भर्ती होने की पूरी अवधि के दौरान एक कर्मचारी को कितना वेतन और भत्ता दिया जाएगा। ऑप्शन है ए, फुल पे एंड अलाउंस। बी, 50% ऑफ पे ओनली। ऑप्शन सी, 50% ऑफ पे एंड अलाउंस। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज ए, फुल पे एंड अलाउंस। सेवन पे कमीशन में रिल एक नए टाइप की छुट्टी को इम्प्लीमेंट किया गया है और उस दौरान हॉस्पिटलाइजेशन होने पर कितने पे और अलाउंसेज मिलेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर है फुल पे एंड अलाउंसेज। क्वेश्चन नंबर 63। कॉम्बिनेशन ऑफ लीव इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। छुट्टी के संयोजन की अनुमति नहीं है। कौन कौन सी छुट्टी के संयोजन की अनुमति नहीं होती, किस टाइप की छुट्टियों को कंबाइन किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ए, ईएल विद एचपीएल। बी, कैजुअल लीव विद ईएल। सी, स्पेशल कैजुअल लीव विद एचपीएल। डी, कमिटेड लीव विद मैटरनिटी लीव। तो सही उत्तर है बी, कैजुअल लीव विद ईएल। कैजुअल लीव को दूसरे किसी भी काइंड के लीव के साथ में कंबाइन नहीं किया जा सकता, बाकी लीव को कंबाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64। द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लीव कैन नॉट बी कमिटेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ लीव। मतलब कि निम्नलिखित प्रकार के अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है ए, अर्न लीव। बी, लीव नॉट ड्यू। सी, कमिटेड लीव। डी, कैजुअल लीव। करेक्ट आंसर इज डी, कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी में नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। द इंस्टॉलमेंट ऑफ हाफ पे लीव क्रेडिटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी टू ए सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीव अकाउंट इज। यानी कि एक सिविलियन सरकारी कर्मचारी के अवकाश खाते में जनवरी के पहले दिन जमा किए गए अर्ध वेतन अवकाश की किस्त है कितने दिनों की। ऑप्शन ए, 5 डेज। ऑप्शन बी, 10 डेज। सी, 20 डेज। डी, 30 डेज। करेक्ट आंसर इज बी, 10 डेज। जनवरी के पहले दिन और जुलाई के पहले दिन 10-10 दिनों की एचपीएल है वो एडवांस में क्रेडिट कर दी जाएगी। Question number 66. What category of officials will be eligible for grant of XOL, means extraordinary leave exceeding 3 months for attending pre-examination training course by the government? अर्थ है, सरकार द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए किस श्रेणी के अधिकारी 3 महीने से अधिक के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अनुदान के लिए पात्र होंगे। ऑप्शन ए, एमबीसी। बी, बीसी। सी, एससी एसटी। डी, ओसी। करेक्ट आंसर इज सी, एससी एसटी कैंडिडेट है उनको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए 3 महीने से ज्यादा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। व्हाट टाइप ऑफ लीव कैन रन
concurrently when an official gives notice of voluntary retirement। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब है कि जब कोई अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना देता है तो एक साथ किस प्रकार की छुट्टी चल सकती है। ऑप्शन है ए एक्स ओ एल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, बी ई एल अर्न लीव, सी एच पी एल हाफ पे लीव, डी ऑल दी अबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल दी अबव। सभी प्रकार की छुट्टियां हैं वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट नोटिस पीरियड में वो ले सकता है। Question number 68. What is the overall limit for encashment of leave salary including EL and HPL? EL और HPL सहित छुट्टी वेतन के नकदीकरण की समग्र सीमा क्या है? दोनों को मिलाकर कितने दिनों तक की लीव सैलरी एनकेश करवा सकता है? तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 450 डेज, बी 500 डेज, सी 300 डेज, डी 240 डेज। करेक्ट आंसर इज सी 300 डेज। 300 दिन से अधिक ईएल एनकेसमेंट या ईएल प्लस एचपीएल एनकेसमेंट है वो नहीं करवा सकता। मतलब मैक्सिमम लिमिट है वो 300 डेज है। Question number 69. Indicate the extent to which leave salary can be encased where a government servant has been compulsorily retired as a measure of punishment and whose pension has been reduced। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या मतलब है। सजा के उपाय के रूप में एक सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और जिसकी पेंशन कम कर दी गई है वहां छुट्टी वेतन को किस हद तक भुनाया जा सकता है इसका संकेत दें। ऑप्शन है ए फुल लीव एट क्रेडिट, बी 25% लीव एट क्रेडिट, सी 50% लीव एट क्रेडिट, डी 75% लीव एट क्रेडिट। Correct answer is A, full leave at credit। Next question 70. Which of the following will not be taken into account for the purpose of calculating encashment of leave salary? मतलब अवकाश वेतन के नकदीकरण की गणना के प्रयोजन के लिए कौन से भत्तों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन ए एचआरए, बी हेडक्वार्टर अलाउंस, सी एनुअल अलाउंस, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी नन ऑफ दी अबव। अवकाश वेतन के नकदीकरण की गणना के प्रयोजन में इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71. Which CCS leave rule is applicable for encashment of leave salary in respect of public sector undertaking oblique AB by state oblique central government? मतलब राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एबी ऑटोनोमस बॉडीज के संबंध में अवकाश वेतन के नकदीकरण के लिए कौन सा सीसीएस नियम लागू है। ऑप्शन ए रूल 39, बी रूल 39A, सी रूल 39D, डी रूल 39B। करेक्ट आंसर इज सी रूल 39D। सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनमें लीव एनकेसमेंट के लिए रूल 39D एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 72. What kind of leave is not eligible for withdrawal of any leave salary? किस प्रकार की छुट्टी किसी छुट्टी वेतन के आहरण के लिए पात्र नहीं है। ऑप्शन ए ईएल, ऑप्शन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव XOL, सी HPL, डी कमिटेड लीव। करेक्ट आंसर इज बी XOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए पात्र नहीं होती है। Question number 73. What are the allowances to be taken into account for the purpose of calculation of leave salary? अर्थ है अवकाश वेतन की गणना के प्रयोजन के लिए किन भत्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारे ऑप्शन है ए डीएनएस अलाउंस, बी हाउस रेंट अलाउंस, सी रिस्क अलाउंस, डी ऑल अबव। इसका सही उत्तर है डी अवकाश वेतन की गणना के प्रयोजन के लिए ये सभी भत्ते हैं वो ध्यान में रखे जाने चाहिए मतलब मिलते हैं।
Next question 74. Central government staff are permitted to encash 10 days EL at the time of availing LTC. A balance of EL that should be available at his credit after taking into account the period of encashment is well as leave should be at least. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटीसी से रिलेटेड है और लीव रूल से भी रिलेटेड है, तो कई बार पूछा जाता है। मतलब है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ उठाने के समय 10 दिनों के ईएल को भुनाने की अनुमति है। नकदीकरण की अवधि के साथ साथ छुट्टी को ध्यान में रखते हुए ईएल की शेष राशि जो उसके खाते में उपलब्ध होनी चाहिए वह कम से कम होनी चाहिए। 10 दिनों का ईएल एनकेसमेंट एलटीसी के समय करना है तो उसके खाते में कम से कम कितनी ईएल है वो क्रेडिट होनी चाहिए। ऑप्शन ए 120 डेज, बी 60 डेज, सी 30 डेज, डी 100 डेज। करेक्ट आंसर इज 30 डेज। 30 दिनों की ईएल है उसके खाते में होनी चाहिए, तब 10 दिन का एलटीसी ईएल एनकेसमेंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 75। एन अप्रेंटिस इज एंटाइटल्ड टू गेट, दो कंडीशन यहां पर बताई है। फर्स्ट, लीव ऑन एमसी, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन लीव सैलरी इक्विवेलेंट टू हाफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month in any year. Second, an extraordinary leave under Rule 32 of Leave Rules. Which of the above statement is are correct? दो स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा, तो एक अप्रेंटिस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं। ए फर्स्ट ओनली, बी सेकंड ओनली, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी नीदर फर्स्ट नोर टू। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही मिलेंगे। लीव ऑन एमसी, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन लीव सैलरी इक्विवेलेंट टू हाफ पे फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month in any year of apprenticeship, or second, an extraordinary leave under Rule 32 of Leave Rules. Question number 76. What is the maximum number of days granted as maternity leave to a female government servant at a time? मतलब है एक महिला सरकारी कर्मचारी को एक बार में मातृत्व अवकाश के रूप में दिए जाने वाले अधिकतम दिनों की संख्या क्या है। ऑप्शन है ए 90 डेज, बी 160 डेज, सी 180 डेज, डी 240 डेज। करेक्ट आंसर इज सी 180 डेज। मातृत्व अवकाश के रूप में, मैटरनिटी लीव के रूप में 180 दिन का एक बार में अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77। मैटरनिटी लीव ऑफ 45 days will not be granted in respect of the following cases. निम्नलिखित मामलों में 45 दिनों का मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा। कौन से मामले में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए अबॉर्शन, बी मिसकरेज, सी थ्रेटेंड अबॉर्शन, डी इंड्यूस अबॉर्शन। करेक्ट आंसर इज सी, रिटेन्ड अबॉर्शन में 45 दिन का मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता, बाकी नॉर्मल अबॉर्शन और मिसकरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन में 45 दिनों का मैटरनिटी लीव है वो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78। इन विच लीव अकाउंट विल मैटरनिटी लीव बी डेबिटेड? मातृत्व अवकाश किस खाते में डेबिट किया जाएगा, मतलब किस खाते से घटाया जाएगा। ऑप्शन ए ईएल अकाउंट, बी एचपीएल अकाउंट, डी नॉट टू बी डेबिटेड इन एनी लीव अकाउंट, डी एलएनडी लीव नॉट ड्यू अकाउंट। सही उत्तर है सी, नॉट टू बी डेबिटेड इन एनी लीव अकाउंट। जो मैटरनिटी लीव है वो किसी भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव विल ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट बी एलिजिबल टू? अर्थ है एक पुरुष सरकारी कर्मचारी कितने दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होगा। ऑप्शन ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 20 डेज, डी 45 डेज। इसका सही उत्तर है ए 15 डेज। 15 दिनों का अवकाश उसको मिलेगा अगर उसकी वाइफ है, डिलीवरी हुई है और वो अवकाश है वो 6 महीने के अंदर लेना जरूरी होता है। और T20 क्वेश्चंस की सीरीज का
अंतिम क्वेश्चन है 80, whether child adoption leave is admissible to a female employee already having 2 surviving children। क्या पहले से ही 2 जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को गोद लेने की छुट्टी स्वीकार्य है? अगर वो तीसरा बच्चा वो 2 बच्चों के अलावा भी कोई बच्चा गोद लेती है तो क्या उसको चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगी? ऑप्शन ए यस 100% ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव, बी यस बट 50% ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव, सी यस बट 25% of child adoption leave, D no child adoption leave not admissible। 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो क्या उसको अगले बच्चे के चाइल्ड अडॉप्ट करने पर चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसका सही उत्तर है डी नो चाइल्ड अडॉप्शन लीव नॉट एडमिजिबल, नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइल्ड अडॉप्शन लीव है वो 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक ये लागू होती है। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें आप किस तरीके के क्वेश्चंस चाहते हैं। मैं आपको लेके आऊँगा आपकी रिक्वायरमेंट डिमांड के अनुसार उसी टाइप के क्वेश्चन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नॉलेज मंडली इज़ द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।